नमस्कार दोस्तों। मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एवरेज टॉपिक की सीरीज़ में फिर से पार्ट 4 में अपने डिस्कस करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस यानी जो बेसिक से जो कंसेप्ट है उनका यूज़ करते हुए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमने सीखी थी। आज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहें जो भी अच्छी बातें हों। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है। कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है। वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 30 है। तो बताओ दोनों कक्षाओं यानी दोनों वर्गों का है, यानी कक्षा के दोनों वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन एक्चुअल में इस हिसाब से है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस कंबाइंड टुगेदर इज, या मतलब कक्षा के दोनों वर्गों का जो औसत है वो क्या होगा, कंबाइंड एवरेज आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको किस टाइप से सोल्व करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आपसे इस टाइप से बोला जाता है कि 40 छात्र का जो औसत है, 40 छात्रों का जो औसत है वो मान लो आपको बता दिया जाए कि 50 है, ठीक है। और 60 छात्रों का औसत है, 60 छात्रों का जो औसत है वो आपको बोल दिया जाए कि भाई 100 है, ठीक है। आपसे ये पूछे कि बताओ, मान लो ये ए सेक्शन के हैं और मान लो ये बी सेक्शन के हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी, अभी तक तो सिर्फ एक की बात हम करते आए थे कि भाई 40 का एवरेज इतना है, 60 का एवरेज इतना है। अगर हम मैं पूरे की बात करूं, पूरी क्लास की बात करूं, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। ये एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, वो वेटेड एवरेज कहलाता है, भारित माध्य कहलाता है। हम भारित माध्य कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम इसका टोटल योग निकाल लें और इसका योग निकालें। क्योंकि देखो, मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना है, इनका कंबाइंड एवरेज निकालना है, कंबाइंड औसत निकालना है, संयुक्त रूप से औसत निकालना है, दोनों को मिला के औसत निकालना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। आपको पता है औसत हमेशा, औसत जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, योग बट्टे संख्या होता है। हमेशा आपका क्या होता है, योग बट्टे संख्या होता है, ठीक है। औसत हमेशा योग बट्टे संख्या होता है। लेकिन योग किसका, योग किसका, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि योग किसका करेंगे। तो योग हम जो दिए हुए सेक्शन है ना उनका करेंगे। पहला सेक्शन कौन सा है कि भाई 40 छात्र ये थे और इनका एवरेज कितना है, 50। तो योग कितना हो गया इनका, 40 इंटू 50। इसी तरीके से हम बात करें कि 60 छात्र ये है और इंटू 100 कर देंगे, बट्टे में इनकी संख्या। तो 40 तो पहले वाले थे, 60 बाद वाले थे, कुल मिलाकर कितने हो गए, 100। तो हम इस टाइप से इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये भारित माध्य होता है। इसमें क्या करते हैं, इनका योग मिला के और दोनों की संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कितना निकल कर आ जाएगा, 2000 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 6000, बट्टे में कितना आ गया, 100। ये कितना हो गया, 8000 और बट्टे में 100। तो हमारे पास में कुल मिला के कितना आ गया, 80, ठीक है। हमारा जो क्लास का एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 80। तो ये हम भारित माध्य इस अकॉर्डिंग करेंगे। अब हो सकता है ये जो संख्याएं है ना, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, ये देखो कट रहा है, ये 2 से और ये 3 से कट रहा है ना। आपसे ये बोलेगा कि सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के छात्रों का अनुपात 2:3 है। सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के छात्रों का अनुपात कितना आपका, 2:3 है। और सेक्शन ए के छात्रों का औसत 50 है और सेक्शन बी के छात्रों का औसत 100 है। तो आपसे पूछेगा देन फाइंड आउट द कंबाइंड एवरेज ऑफ द क्लास, यानी क्लास का संयुक्त रूप से औसत क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो यहां पर मेरा लिखने का मकसद क्या हुआ कि आपसे डायरेक्ट नंबर भी पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट एवरेज भी पूछ, मतलब अनुपात भी पूछ सकता है, और आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि क्लास किसी कक्षा के 40% छात्र, किसी कक्षा के 40% का इतना है, 60% का इतना है। तो मतलब वो बात परसेंट में भी कर सकता है। तो यहां पर समझने वाली बात ये कि कुछ संख्याएं दी, अनुपात दिया, परसेंट दिया, लेकिन पूछने के तरीके 3 हो सकते हैं, लेकिन करने का तरीका सिर्फ एक होगा। यहां पर क्या होगा, अब आपको सर अनुपात में दिया, तब हम क्या करेंगे, तब हम 40 नहीं लिखेंगे, संख्या की जगह हम 2 ही मान के चलेंगे। जब अनुपात 2:3 बोला ना, तो हम ऐसा कहेंगे
कि सेक्शन ए में 2 ही छात्र है और उनका एवरेज कितना है, तो 2 इंटू 50 कर देंगे। आप करके देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो 2 इंटू कितना कर दूंगा 50 और 3 इंटू कितना कर दूंगा 100। बट्टे में छात्र 2 + 3, मैं अनुपात को टोटल मान के चल लूंगा। तो यहां पर ये कितना हो गया 100 और 300 कितने हो गए 400, बट्टे में कितना हो गया 5, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 80। पल्ले बड़ी बात है ना। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान में रखना, हम इसको अदर तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे 40 छात्रों का एवरेज तो मैंने कितना लिए 50, ये एवरेज, और 60 छात्रों का जो एवरेज है वो मैंने कितना लिया 100। ठीक है, समझना बात को। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मुझे कोई एवरेज पूछ रहा है ना, तो मैं ऐसा करता हूं एवरेज कुछ मान लेता हूं। मैं एवरेज ऐसा मान लेता हूं, एवरेज कितना है 70। एवरेज कितना मान लिया मैंने 70, कि भाई 70 में अगर मान के चलता हूं तो उस केस में क्या होगा। तो यहां पर देख लीजिए कि 70 जब मैंने एवरेज माना है ना, तो यहां पर योग मतलब यहां 50 है, जो एवरेज है यहां पर 50 है और यहां पर कितना एवरेज 100 है। तो यहां पर तो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 20, कितने लोगों पर 40 पर, कुल मिला के कितना कम हो जाएगा 800 कम हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए कितना ज्यादा मतलब यहां पर पड़ रहा है, योग कितना ज्यादा पड़ रहा है। योग की बात क्योंकि पता है मैं एवरेज निकालूंगा ना, तो एवरेज इंटू संख्या में करता हूं तो योग मेरे पास में निकल कर आता है। तो आप देखिए यहां पर 30 जब ज्यादा है तो सिंपल सी बात है एवरेज से 30 ज्यादा है, एवरेज इसका एवरेज 30 ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है योग में भी इफेक्ट डालेगा ये। तो मैं यहां देखता हूं 30 ये इंटू 60, ये कितना ज्यादा है भाई 1800, कितना ज्यादा है 1800। ये कम है ये ज्यादा है, तो नेट कितना ज्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे सर नेट 1000 ज्यादा आ रहा है। ये 1000 कितने लोगों पर ज्यादा आ रहा है, आप कहोगे सर 40 और 60 100 लोगों पर ज्यादा आ रहा है। तो मैं 100 का मान ये कर देता हूं, तो यहां पर कितना ज्यादा निकल कर आ रहा है, एवरेज 10 ज्यादा निकल कर आ रहा है। मतलब हमने जो एवरेज लिया था वो 10 कम था, 70 हमने माना था, तो 10 और जोड़ दीजिएगा, तो यहां पर एवरेज हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 80। यही तो हमने फाइंड आउट किया था, यहां पर यही तो हमने फाइंड आउट किया था लास्ट क्लास में, जो स्लाइड में हमने देखा था 80 हमने निकाला था। तो हम कुछ ना कुछ मान के भी इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो 75 मान लो, आप चाहो तो इसको 80 मान लो, आप चाहो तो 90 मान लो, जो आपकी मर्जी, जैसा आप मानना चाहो आप मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर सकते हैं। इसको हम करने के कई तरीके हैं। आप ऐसा कर सकते हो 32 छात्र प्लस 60 इंटू 60 और प्लस 40 छात्र इंटू 33, और बट्टे में कितना है 32 प्लस 40, ऐसे करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, 12 18 1920, और प्लस ये कितना आ जाएगा 13 20, और बट्टे में कितना आ जाएगा 72। ठीक है, ये हमारे पास में कितना निकल कर आ गया भाई 0 4, और ये कितना हो गया 2 और 3, बट्टे में कितना हो गया 72। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो वैसे भी ये आप देखो 9 से भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, 8 से हो रहा है ये 9 बार, और ये भी 8 से हो जाएगा, 8 चौक 32, और 0 और 5, बटे में 9, 9 4 36, और 4 5 45। एवरेज हमारा कितना निकल कर आ रहा है, बी ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो हम इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, और हमने जो दूसरा तरीका मैंने बताया था उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके से हम कैसे सोल्व करेंगे कि 32 का 60 है और 40 का 33 है। 32 छात्र है, उनका कितना है 60 है, एवरेज है ये, ठीक है, और 40 छात्रों का कितना है 33 है। मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर कुछ ना कुछ एवरेज मान लेता हूं, और वो एवरेज मैं कितना मान लेता हूं 50 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं 50। अब एक चीज बताओ, मैंने 50 माना है, 60 यहां पर है, तो 10 ज्यादा पड़ रहा है ना योग, तो 10 कितने लोगों पर 32 पर, कितना ज्यादा आ जाएगा प्लस का 320 ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, यहां देखिए मैंने 50 माना लेकिन योग 33 ही है, तो माइनस का 17 पड़ रहा है, कितने पर 40 पर, तो 17 34 680, तो माइनस का 680 मैं घटा देता हूं, तो यहां पर प्लस का कम है और माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का बचेगा, माइनस का 360 बच रहा है, माइनस का 360 बच रहा है, कितने लोगों पर 32 और 40 72 लोगों पर।
तो मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 5, यानी एवरेज में 5 की मुझे कमी करनी पड़ेगी। मैंने जो एवरेज लिया ना वो कुछ ज्यादा ही ले लिया, अब मुझे एक्चुअली में उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो 50 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 45। ये हमारा राइट आंसर होगा। हम ये देखते हैं एवरेज से ज्यादा होता है और एवरेज से कम होता है, तो कम और ज्यादा को हम घटाते हैं। अगर ज्यादा आता है तो एवरेज में से जोड़ देते हैं और कम आता है तो एवरेज में से घटा देते हैं। ये मेथड हम क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि अगर बड़ी कैलकुलेशन होती है हमसे, अगर नहीं हो पाती है, हम इतने हाथ हमारे तंग है कैलकुलेशन में, हम करना ही नहीं चाहते, हम इतने कामचोर हो चुके हैं कि हम कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे हरामी बनने के लिए ये मेथड आपका बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, फिर देखो इसको बताओ, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 इंटू में 20 कर देता हूं, प्लस अन्य 20 का कितना है आपका 30 है, और सभी परिणामों का पूछा है तो परिणाम 30 पहले वाले और 20 परिणाम बाद वाले, तो कितने हो गए परिणाम 30 प्लस 20 कितने हो गए 50। ऊपर 600 600 कितने हो गए 1200, 1200 बट्टे अगर मैं 50 करूं तो यहां कितना निकल कर आ रहा है 24, यहां कितना निकल कर आ रहा है 24। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि भाई 30 परिणाम है उसका 20 है और 20 परिणाम है उसका 30 है। हम ऐसा कर लेते हैं कि हम कुछ ना कुछ मान ही लेते हैं। हम कितना मान लेते हैं? हम 20 ही मान लेते हैं इसको। हमने कितना मान लिया 20, तो 20 का 20 से अंतर 0, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां तो 0 आ रहा है। इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है 10 ज्यादा, कितने लोगों पर 20 पर, तो 10 इंटू 20 मैंने कर दिया तो कितना ज्यादा आ रहा है 200। अब नेट 200 ज्यादा आ रहा है कितने लोगों पर 30 और 50, 30 और 20 50 लोगों पर, तो मैं 50 का भाग दे देता हूं। तो यहां पर देखिए कितना आ रहा है, यहां पर कट कटा के प्लस का 4 ज्यादा आ रहा है, तो मुझे एवरेज अगर 20 लिया था तो 4 और जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये वो मेथड है जो आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। ये सारी माइंड की कैलकुलेशन है, इसमें आपको कोई भी ज्यादा कोई लंबा चौड़ा गुणा भाग नहीं करना है, बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताओ। देखिए समूह कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 2 कैसे भी हो सकते हैं, तो उनको भी आप ऐसे ही करना है। अब देखिए अगर मैं बड़ी कैलकुलेशन करूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं करता हूं कुछ छोटी कैलकुलेशन करता हूं। कैसे? 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है, उनका एवरेज कितना है 50 60 45 विद्यार्थी है जिनका एवरेज इतना इतना है, तो 50 का 50 है। 60 विद्यार्थी है, उनका कितना है 55 है। 45 विद्यार्थी है जिनका कितना है 60 है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, एवरेज तो मानना ही है, हमें एवरेज क्या करना है मानना ही है। तो हम क्या करेंगे, हम 50 ही मान लेते हैं। ठीक है, हमने 50 ही मान लिया कि हमारा एवरेज तो हम 50 ही रखेंगे। ठीक है, जब हम 50 रख रहे हैं तो आप एक चीज देखो, यहां तो 0 ही आएगा कि 50 और 50 में कुछ डिफरेंस रहा ही नहीं। आप क्या करना है, कोई एक बराबर एक चीज है ना बराबर वाली, उसके मतलब उनमें से 2 3 दिया ना, उसमें एक में मान लो, एक को ही मान लो, क्योंकि अगर आप उसको मान लोगे ना, कोई या तो बीच की संख्या मान लो, ठीक है, और या कुछ या तो बीच की मान लो। जैसे मान लो मैं 55 मान लेता हूं, ठीक है, ये लो 55 मान लिया। आई बात समझ में? अब देखो एक ये तो कम रह गया, 5 कम रह गया, कितने लोगों पर 50 पर, तो अंतर कितना आएगा 250 कम आ जाएगा। ये 5 ज्यादा रह गया, कितने पर 45 पर, तो इंटू 45, तो ये कितना आ जाएगा 180 45 कितना हो जाएगा 225, कितना आ जाएगा 225। अब देखिए माइनस का 225 प्लस का, माइनस का 250 प्लस का 225, तो माइनस के 25 का अंतर आ रहा है। मतलब एवरेज 55 हमने लिया है वो 55 नहीं है, एवरेज क्या है योग 25 कम है। तो मतलब इस 25 को 155, ये कितना आ रहा है 60 और 45 105 और 105 155 लोगों में फिर बांटना पड़ेगा। तो कुछ ये संख्या क्या आएगी कम आएगी, है ना, 55 से कम आएगी। आप चाहो तो 55 से कम, 55 तो होगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कम आ रहा है, इतना भी नहीं होगा, इतना अब इसमें यार इसमें हो सकता है ना, ए और सी में हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये 125 है ना, ये 155 में बंटेगा, ठीक है, एवरेज तो सब पर बंटेगा, है ना, ये 25 तो सब पर बंटेगा, सब में कमी करनी होगी। तब आप देखो कि 25 और 150 में लगभग 6 का अंतर आता है, लगभग 6 का।
ठीक है, लगभग 6 का मतलब होता है 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, 2/3 है ना। 2/3 का मतलब है 66.66, ऐसा कुछ चलेगा। तो 66.66 का मतलब है कि मैं यहां पर ये 0 पॉइंट में चलेगा, ये सारा किस में चलेगा, 0 में। तो 0.1666 एंड सो ऑन ये संख्या चलती रहेगी। मतलब क्या होगा कि आपने 55 में से इतना घटाना होगा, तो 55 में से इतना घटाओगे तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, डी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं, मात्र देखते देखते इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारी बेसिक अप्रोच आनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या करोगे, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, तीनों को जोड़ के और इनकी संख्याओं का भाग दे दोगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांक 85 है, 85, और उसी कक्षा में लड़कों का कितना है, 87। यदि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 है तो पूरी कक्षा का बताओ। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं 4 है, लड़के कितने हैं, 4 है, और लड़कियां कितनी है, 5 है। ठीक है, इनका एवरेज कितना है, लड़कियों का, सॉरी लड़कियां पहले हैं, ठीक है, लड़कियां पहले हैं, तो ये गर्ल्स है और ये आपके बॉयज हैं। तो लड़कियों का अनुपात कितना है, 85, और लड़कों का कितना है, 87। मैं ऐसा करता हूं कि एवरेज कुछ मान लेता हूं, और एवरेज मैंने क्या मान लिया, 85 मान लिया, 85। ठीक है, अब 85 तो यहां तो क्या आ जाएगा, 0। यहां कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने पर ज्यादा है, 5 पर, तो क्या कर देता हूं 5। तो यहां कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये 10 किस में बंटेगा, सब में बंटेगा, 4 और 5 कितने, 9, तो 9 का भाग दे दो 1.1, 111 ऐसा आएगा। तो एवरेज मैंने 85 माना था, ये 85 नहीं होगा, 85 प्लस 1.1 कितना आ जाएगा, 86.1 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मैंने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकंड क्वेश्चंस को देखते ही मैं सोल्व कर पा रहा हूं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से इन सारी बेसिक चीजों को समझते हैं और अच्छी तरीके से इनको अगर सोल्व करने का थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं तो आप इनको बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ हूं यार, ऐसे क्या घबरा रहे हो। इस क्वेश्चंस को भी ऐसे करना है, कैसे, सीधा ही दिया गया है। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे, भाई बड़े और मध्यम और छोटे आकार के सेब, सब्जी वाले ने क्या किया, बड़े बड़े अलग रख लिए, छोटे थे एक अलग रख लिए, और बीच में कुछ मीडियम साइज के थे वो अलग रख लिए, और उनको क्या किया, भाव भी उनके बता दिए। ठीक है, और कुल सेब की संख्या कितनी है, 3:2:5 के अनुपात में है। तो इसका मतलब 15 वाले तो 3 किलो मान लो, 10 वाले कितने किलो मान लो, 2 किलो, प्लस 5 वाले कितने मान लो, 5 किलो। तो अनुपात कुल सेब है कितने, 3, 2, 5, 3, 2 और 5 कितने हो गए, 10। ऊपर कितना हो गया, 45 प्लस 20 प्लस 25, तो 70, 20, 90 बटे में 10। तो 90 बटे अगर आप 10 कर दोगे तो आपके पास में एवरेज जो भाव है वो कितना आ जाएगा, 9। एवरेज भाव कितना आ जाएगा, 9। कोई बड़ी लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बताओ जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में काफी बड़ा लग रहा है और रियल में है भी बड़ा। अगर आप इसको करने बैठो तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस बार पटवार में या किसी एग्जाम में आने की इसके 100% चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक मैकेनिकल शाखा में 3 अनुभाग हैं, ABC, 3 सेक्शन बनाए गए हैं, और यदि अनुभाग ABC में छात्रों की संख्या 95, 209 और 171 है, तो एक परीक्षा में अनुभाग ABC के औसत अंक इतने दिए गए हैं, औसत अंक भी आपको देंगे, तो बताओ मैकेनिकल शाखा का औसत अंक क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्या हुआ, कर रहे हो क्या आप लोग, वेरी गुड। देखो यहां पर क्या दिया गया, आपको बताया गया कि कोई मैकेनिकल शाखा है और उसके अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन कौन कौन से हैं, A, B और C। ठीक है, और इनके अंदर जो संख्या है वो कितनी कितनी है, 95, 209 और 171। 95, 209
और 171, और इनके जो अंक है, एवरेज अंक है, वो आपको दिए गए हैं। एवरेज अंक कितने दिए गए हैं? देखो ABC के 83, 83, 78 और 85, 83, 78 और 85। ठीक है, अब देखो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, इनको अगर देखो, अब इसे बड़ी संख्या दी हुई होगी ना, तो आगे वाले का ये मतलब नहीं होता हमसे कोई दुश्मनी है, आगे वाला कुछ न कुछ लॉजिक है। तो ये कट रहा है, 19 से कट रहा है 5 बार, 19 से कट रहा है 11 बार, 19 से कट रहा है 9 बार। छोटे कर लेते हैं हम इसको, है ना। इनमें से एवरेज निकाले, इनमें से किसी को मान लेते हैं। मैंने इसको मान लिया 83, 83 मेरा एवरेज है। ठीक है, मैंने ये मान लिया 83 एवरेज है। एक को मान लिया ताकि एक की कैलकुलेशन तो कम करनी पड़े। यहां से क्या आएगा, 83 ये, 83 ये, तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है आपका 0। अब देखिए यहां कम पड़ रहा है कितना, 5, तो 5 इंटू कितना है भाई, 11, कितना आ रहा है माइनस का 55 कम। यहां देखिए कितना ज्यादा है, 2, कितने लोगों पर, 9 इंटू 9, कितना आ रहा है 18, प्लस का 18, तो माइनस का 55 प्लस का 18, हम घटा लें इसको, तो ये 40 में से 2 गया तो माइनस का कितना आ गया 38, सॉरी माइनस का कितना आ जाएगा 37। ठीक है, हमने 55 में से जब ये 18 इसमें से घटाए तो हमारे पास में कितना आ गया 37। 37 की कमी हो रही है, हमने 83 माना था, 83 तो है नहीं, अब इससे कम ही जाएगा। तो 37 कितने लोगों पर, तो 11 और 9 कितने हो गए आपके 20, और 5 कितने हो गए 25, तो ये किस में बंटेगा 25 पर। ठीक है, तो जब मैं इसमें 25 का भाग दूं, तो 25 का भाग दूं तो देखो कितना कम आएगा, 25 का भाग गया इसमें एक बार तो 1 पॉइंट, और अब कितना जाएगा 25 गया तो ये बचा 12, 0, 120, 120 में आपका ये भाग चला गया लगभग देख लो ये 4 बार। ठीक है, फिर 20 भी 200, तो लगभग ऐसा मान के चलो कि ये भाग आपका जाएगा लगभग 5, है ना, 1.48 के नियर अबाउट आपका ये इसमें भाग जाएगा। तो एवरेज मैंने 83 लिया था, तो मेरा नया एवरेज 83 नहीं होगा, 83 माइनस 1.48। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा इसमें से लगभग मैं 2 घटाऊं तो ये मेरा हो जाएगा 81.52, 81.52 मेरा सही उत्तर होगा। तो 81.52 यानी बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था और हमने कितनी जल्दी से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, बाकी देखो छोटी सी यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर टिपिकल अगर कैलकुलेशन मानो तो वो वही इतनी सीख है, यही आपकी एक मुश्किल कैलकुलेशन आपको लग सकती है पूरे में, और बाकी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मात्र इशारों में आप इसको कर सकते हो, और वही मैंने कंसेप्ट लगाया जो कंसेप्ट हम पीछे की क्लासेज में या पीछे के क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखो, एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510 है, अन्य दिनों को 240 है। ठीक है, 30 दिनों के माह यानी महीना है वो 30 दिन का है, और वो महीना जो रविवार से प्रारंभ होता है, तो प्रतिदिन सैलानियों की संख्या ज्ञात करो। अब यहां पर इसने लाइन दी, इसका मतलब रविवार को इसने बता रखा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा उस महीने में रविवार आते कितने हैं। तो ये कह रहा है कि रविवार को स्टार्ट होता है, तो पहले दिन अगर संडे है तो 1 और 7 कितने हो गए 8, 8 को भी संडे, 8 और 7 कितने हो गए 15, तो 15 को भी संडे। ठीक है, कब संडे है 15 को भी संडे, और 15 और 7 कितने हो गए 22, तो 22 को भी संडे, और 22 और 7 29, 29 को भी संडे। तो मेरे पास देखा 5 संडे। ठीक है, तो 5 संडे है, तो 25 क्या है अदर डे है, अन्य दिन है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये देखा, ये कह रहा है कि एवरेज बताओ, प्रतिदिन सैलानियों की संख्या बताओ। तो रविवार को तो 510 आते हैं, तो रविवार कितने आते हैं 5, तो 5 इंटू 510 प्लस 25 दिनों में प्रत्येक दिन कितने आते हैं 240, बटे में दिन कितने हैं 30। तो यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा 0, 5 और 25, यहां कितना आ जाएगा आपका टोटल कितना आ जाएगा 25 इंटू 25 625,
और ये कितना आ जाएगा आपका 6000, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 30। तो ये कुल मिला के कितना हो गया आपके 8550, और बट्टे में क्या हो गया 30। मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 2 और 8 और 5, 285। यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन काफी इजी था, बस इसमें कंसेप्ट इतना था कि वो महीना जो रविवार से प्रारंभ होता है तो हमें ये देखने पड़ेंगे रविवार कितने आते हैं और अन्य दिन कितने आएंगे। तो इसका मतलब इनकी जो संख्या दे रखी है उसको हम रखेंगे और सेम वैसे इनको हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में 285 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा भी लेना। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले कि कभी भी ए स्थान से रवाना होकर बी स्थान की तरफ जा रहे हो, अगर एक्स स्पीड से जाते हो और वाई स्पीड से अगर आते हो, या आप ए से बी की दूरी को दो बराबर भागों में बांटकर आधे भाग को x से जा रहे हो और आधे भाग को अगर y से तय कर रहे हो, इन दोनों केस में हमेशा ध्यान में रखना आपकी जो औसत चाल है वो क्या होगी। औसत चाल हमेशा 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। औसत चाल कितनी होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। इसको चाहे घोट लो, चाहे रट लो, चाहे पी लो, कुछ भी कर लो, ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए से बी तक की दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, वापिस आ जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण यात्रा में कार की औसत रफ्तार क्या होगी। तो मुझे अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 और बट्टे में 40 प्लस 60, ऊपर कितना आ जाएगा 4800 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या होगी चाल होगी। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। फिर देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, अगर ए से बी तक की वो दूरी 40 से जा रहा है, 60 से आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस दूरी को कुछ मान लेता हूं, है ना। जिनको फॉर्मूला नहीं याद होता उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आप ऐसा करोगे कि इस दूरी को ना कुछ मान लो। तो मैंने ऐसा किया कि वो संख्या मान लो 40 का भी भाग चला जाए 60 का भी, तो मैंने ऐसा मान लिया कि वो दूरी 120 किलोमीटर है। दोनों बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है। औसत चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय। तो कुल दूरी बटे कुल लगा गया समय, तो कुल दूरी गया फिर आया, तो एवरेज चाल कैसे आ जाएगी 120 गया और 120 ही आया बटे कुल लगा समय। समय कितना लगा 40 के हिसाब से 120 किलोमीटर चलोगे तो 3 घंटे लगेंगे, 60 के हिसाब से 120 किलोमीटर चलोगे तो 2 घंटे लगेंगे, तो बट्टे में कितने घंटे हो गए 5। तो ऊपर 240 और बट्टे में कितना है 5, तो हमारी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ, आपको दिए 20 संख्याओं का औसत है वो 12 है, जिसमें प्रथम 12 संख्याओं का 11 है और 7 का 10 है, तो अंतिम संख्या बताओ। इसमें आपको कुछ ऐसा दिया होता है, कुछ संख्याएं दी हुई होती है और उनमें से कई संख्याओं का एवरेज बता देता है और एक संख्या बचती है या 2 संख्याएं बचती है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर इस एवरेज में एक संख्या अगर आपकी बचती है, अगर एक ही संख्या आपकी बचती है तो आपसे वो संख्या का मान पूछा जाएगा। एक संख्या अगर कॉमन आती है तो आपसे उस संख्या का मान पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्या होता है कि जैसे मान लो संख्या 2, 3 या 4 ज्यादा संख्याएं अगर आपको पूछी जाती है या ज्यादा संख्याएं अगर आपको दी हुई होती है, तो उस केस में उनका एवरेज पूछा जाता है। बिना हिंट के हम 2-3 संख्याओं को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन में एक संख्या अगर बचती है तो मान पूछा जाता है, एक से ज्यादा बचती है तो उनका हमेशा एवरेज पूछा जाता है। मैं आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 20 संख्याओं में से 20 का एवरेज कितना है? 12। ठीक है, 20 संख्याओं का एवरेज यानी औसत कितना है? 12। 20 में से आपको 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 11। तो योग निकाल लो, इनका योग कितना होगा? 240, इनका कितना होगा? 132, और फिर अन्य संख्या कितनी है? 9, सॉरी अन्य संख्या कितनी है? 7। तो 7 इंटू कितना है? 10, इनका योग कितना होगा? 70। आप सोचो पहले संख्या 20 थी और 12 एवरेज था, तो योग कितना था? 240। अब संख्या 12 ये होगी, 7 ये होगी, तो संख्याएं टोटल कितनी हुई है? 19। तो 19 संख्या है, उनका योग कितना आ जाएगा? तो 19 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 202। तो 20वीं संख्या क्या होगी? 20वीं संख्या क्या होगी? तो आप क्या करोगे? टोटल में से 240 में से यानी 20 संख्याओं में से 19 संख्या का अगर योग घटा दोगे तो वो संख्या आपके पास में निकल कर आ जाएगी। वो संख्या आपकी कितनी होगी? 38, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी आप 20 संख्याओं में से 12 और 7 19 का तो निकाल रहे हो, फिर 20वीं संख्या का कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है कि इस संख्या के योग में से इन संख्याओं का योग घटा दोगे तो बची हुई संख्या अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसा आराम से इजीली इस चीज को आप कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। आपको 65 संख्याओं का औसत 137.8 है और पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 और अंतिम 32 संख्याओं का 140.5 है। तो 33वीं संख्या आपको बतानी है। ठीक है, चाहो तो आप इसमें भी कुछ ऐसा कर सकते थे। 20 संख्याओं का एवरेज आपको 12 दिए, जिसमें 12 संख्याओं का 11 दिए तथा 7 संख्याओं का 10 दिए। अब आप इसको कैसे कर सकते थे? दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि 20 संख्या ना, इसको कितना दिया आपको? 12 एवरेज। 12 संख्याओं का कितना दिए? 11, और 7 संख्याओं का कितना दिए? 10। मैं अगर एवरेज, भाई बची संख्या फाइंड आउट करनी ना, 12 लेके चल रहा हूं तो यहां कितना कम है? 1 कम है। कितनी संख्याओं पे कम है? 12 पे कम है। ठीक है, यहां अगर मैं इसमें लेके चलूं तो कितना कम है? देखो 2 कम है। कितनी संख्याओं पे? 7 पर। तो टोटल कमी कितनी हो रही है? -12 की। यहां कमी कितनी हो रही है? -14 की। कुल मिला के कमी कितनी हो रही है? -26 की। ठीक है, समझना मेरी बात को। यहां 12 संख्या, यहां 7 संख्या, तो कुल मिला के ये संख्याएं कितनी है? 19 संख्या है। और 19 संख्याओं में कमी कितनी की हो रही है? अगर एवरेज 20 संख्याओं का 12 तो 20 संख्याओं का 12 ही रहना चाहिए, उस संख्या के समेत भी। तो इसका मतलब इन संख्याओं को मैं अगर 12 देना चाहूं तो इनमें कमी कितने की आ रही है? 26 की। अब ये कमी हमारी कौन पूरी करेगा? तो वो जो संख्या बची थी 20 में, वो संख्या 12 तो थी एवरेज के बराबर, प्लस ये जो कमी है उसी को पूरी करनी होगी। तो कुल मिला के वो संख्या को कितना होना पड़ेगा? उस संख्या को 38 होना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग हो पाएगा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया था, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो कि भाई 20 संख्या का एवरेज इतना था, 12 था, और अगर हम 12 ही रखना चाहते हैं तो इनका तो 11 है, तो इसमें 12 की कमी, इसमें 14 की कमी, कुल मिला के 26 की कमी। ये कमी कौन पूरी करेगा? ये कमी वो बची हुई संख्या पूरी करेगी जिसका एवरेज 12 है। 12 और 26, उसको कितना लाना पड़ेगा? 38। 12 तो इसलिए रखना पड़ेगा कि वो खुद शामिल है, तो एवरेज उसका एटलीस्ट 12 तो होना चाहिए, कम से कम 12 होना चाहिए। और ज्यादा कितना हो सकता है कि 26 और वो लाए, तब जाके ये काम सेट बैठे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो इसी कंसेप्ट का मैं यहां पर यूज करूंगा। 65 संख्या का एवरेज 137.8। अब 32 संख्या, इनका एवरेज 132.6 और 32 संख्या, इनका एवरेज 140.5। अब इसने संख्या 33 पूछी है। एक चीज बताओ, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है यहां पर कितनी संख्या हो रही है? 64 संख्या हो रही है। कितनी संख्या हो रही है? 64। ठीक है, 64 संख्या, 64 संख्या हो रही है।
यहां संख्या कितनी है 65, बची क्या है एक संख्या, वो संख्या वो पूछेगा 33वीं संख्या। क्यों? क्योंकि पहली 32 और अंतिम 32 तो बीच वाली यानी 32 के जस्ट बाद वाली, तो वो कौन सी हो जाएगी 33वीं संख्या। अब 33वीं संख्या आपसे पूछ रहे, सेम पहले वाला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हमें करना था। एक चीज बताओ कि अगर हम इन्हीं को कैलकुलेशन करने बैठे तो हम इतने बावले नहीं है कि हम इतनी कैलकुलेशन में उलझ के बैठ जाएं, तब तक हम हमारे पड़ोसी 5 क्वेश्चन करके उड़ चुके होंगे। हम अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। कैसे? देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर लेंदी कैलकुलेटिव लगता है ना आपको, तो उसमें बहुत ऐसे हिंट दिए होते हैं, इजीली आप इसको कर सकते हो। देखिए मैं बताता हूं आपको कौन कौन से हिंट है। बिल्कुल देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं एवरेज यही मान लेता हूं, चलो एवरेज यही है मेरा। अगर एवरेज ये है तो उस संख्या का मान क्या हो सकता है? उस संख्या का 100, देखो उस संख्या का 137.8 अगर एवरेज है तो एवरेज वाला मान तो होगा ही होगा। अगर कम है तो हम जोड़ देंगे, कम आ रहा है इनमें कम अगर पड़ेगा तो जोड़ देंगे, और अगर ज्यादा आ रहा है तो हम इसमें से घटा देंगे। देखिए अगर मैंने ये लिया, ठीक है, ये कितना कम है इससे, इससे कितना कम है तो -5.2 कम है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो अगर मैं 38 लूं तो ये प्लस का 2.7 ज्यादा है, इतना ही होगा 2.7 ज्यादा। अब ये कम है और ये ज्यादा है, ये भी 32 पर है, ये भी 32 पर है। तो मैं इसको अगर सोल्व करूंगा तो मैं ऐसे ही तो करूंगा कि 32 इंटू 5.2 यानी -32 इंटू 5.2 और प्लस का 32 इंटू 2.7। 32 अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो माइनस का तो 5.2 और प्लस का 2.7, तो कुल मिला के बात तो यहीं पर ही आ गई। तो इसलिए मैं इनका डायरेक्ट अंतर भी ले सकता था। तो यहां पर आप देखिए ये कितना होगा 32 इंटू ये अगर 2.7 इसमें से घटाऊं तो माइनस का 2.5 आएगा, ठीक है, माइनस का 2.5 आएगा। अगर मैं यहां पर अगर बात करूं 8 इंटू 4 करूं तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कुल मिलाकर यहां पर कितना आ रहा है 80। यानी कमी कितने की आ रही है 80 की कमी आ रही है, ठीक है। अब ये 80 की कमी कौन पूरी करेगा, ये 80 की कमी कौन पूरी करेगा? देखिए यहां पर शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर देखिए 32 है और इस 32 को मैं क्या करता हूं यहां पर 32 इंटू -5.2 में से 2.7 घटाऊं तो माइनस का 2.5, तो यहां पर देखिए कितना आ रहा है माइनस का 80 आ जाएगा। मतलब ये वाक इनमें से माइनस का 80 कम पड़ रहा है। ये माइनस का 80 कौन लेके आएगा? ये वाली संख्या लेके आएगी। 80 इसके अंदर हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। जब हम 80 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 0.8, ये हो गया 7 और फिर 1 और 2 यानी 217.8, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में क्वेश्चंस बहुत लेंदी लगेंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूं तो मुझे इतना टाइम लग गया। अगर मुझे खुद करना होता तो मैं इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकता था। इसलिए आपको भी इस सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि भाई ये संख्या तो अगर एवरेज में वो संख्या है 65 में वो संख्या है 33वीं, तो उसका मान तो इतना रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम अगर एवरेज सबको इतना इतना देना चाहेंगे, लेकिन यहां पर प्रत्येक में इतना कम है, प्रत्येक में इतना ज्यादा है, हम देखेंगे कुल कितना कम है, कुल कितना ज्यादा है। जब हमने अंतर लिया पता चला कि -80 कम है, इन सब पर -80 कम है, 64 संख्याओं में 80 कम है। वो 80 मेंटेन करने के लिए किसको लाना पड़ेगा? उसको 65 में बची हुई संख्या को, तो एवरेज से 80 और उसको ज्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके सभी संख्याओं का एवरेज कितना बैठेगा 137.8 बैठेगा, ठीक है। देखिए आगे आपको कितना दिया है 11 संख्याओं का कितना है 50 और 6 संख्याओं का कितना है 49 और 6 संख्याओं का कितना है 52। एक चीज बताओ, संख्याएं जब है ही 11 है, अब पहली 6 और बाद की 6, तो 6 और 6 तो 12 हो गई। अब इनमें होगा क्या? इनमें क्या होगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, उससे आगे का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि एक संख्या ओवरलैप हो रही है, एक संख्या 2 बार आ रही है। यानी बात कौन सी संख्या की हो रही है? बात इस संख्या की हो रही है कि संख्या इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बात इसकी हो रही है। पहली 6 संख्या
और अंतिम 6 संख्या की बात करूं तो यहां पर ये बीच वाली कॉमन आएगी, ये बीच वाली कॉमन आएगी। तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि ये संख्या बताओ क्या होगी। अगर 13 संख्या है तो पहली 7 बाद की 7 बोलेगा तो आपसे 7वीं संख्या वो पूछी जाएगी। अगर 15 संख्याओं की बात हो तो पहली 8 बाद की 8 यानी आपसे 8वीं संख्या पूछी जाएगी, ये ध्यान में रखना। अगर ये कहता कि पहली 7 और बाद की 7, पहली 7 और बाद की 7, तो इस तरीके से अगर ये होता तो कुछ संख्या इसमें कॉमन आती, तो कॉमन आती तो वो संख्याओं का मान नहीं पूछ पाता आपसे, उन संख्याओं का एवरेज आपसे पूछता। ठीक है, अगर मान लो ये इसी टाइप से क्वेश्चन होता 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 में आपसे बोल दे कि पहली 6 संख्या, ये पहली 6, बाद की 6 संख्या, ये बाद की 6। अब आपसे ये नहीं कहता चौथी पांचवी छठी बताओ, आपसे पूछेगा उन संख्याओं यानी चौथी पांचवी छठी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एक संख्या है तो उसका मान पूछा जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं अगर आ जाती है तो उनका क्या पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 11 का 50 है और 6 का 49 है और फिर 6 का 52 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, पहली 6 बाद की 6, तो पहली 6 इनका कितना हो जाएगा 6 इंटू 49 और इनका 6 इंटू कितना है 52, और टोटल का कितना है आपका, टोटल का कितना है 11 इंटू कितना है आपका 50। ठीक है, 11 इंटू 50, तो इनका योग कितना आ रहा है 550। तो यहां पर देखिए 11 संख्याओं को 550 है, ये 6 और ये 6, अब ये टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 6 पंजे 300, और 300 में से आप इसको घटा दो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 54 4 5 24 और 5 कितने हो गए 294। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 312। ठीक है, तो आपने देखा पहली 6 और ये 6, तो यहां पर इस 6 को अगर मैं करूं तो छठी संख्या आ गई, इस 6 को और काउंट करूं तो ये छठी संख्या फिर आ गई, मतलब इस योग में एक संख्या 2 बार आई है। और उसी संख्या को कैसे पता चलेगा वो संख्या, तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जोड़ कर दो, तो जोड़ कितना हो गया 294 प्लस 312, यानी 12 संख्याओं का योग माइनस 11 संख्याओं का योग, घटा दो आप इसको, ये कितना आ जाएगा 6 और ये आपका 0 और 6 माइनस 550, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 राइट आंसर। तो इस तरीके से मतलब ये बात, जो संख्या ओवरलैप हो रही है ना उसको निकालना है, तो इनके दो टुकड़े जो दिए गए पहली 6 लास्ट की 6 उनका योग माइनस उन 11 संख्याओं का योग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 56 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप कैसे करोगे, इन पे देखिए एवरेज अगर मैं 50 लेके चलूं तो 1 कम है इंटू 6 कितना कम है माइनस का 6 कम है। अगर ये लेके चलूं 2 ज्यादा है इंटू 6 कितना ज्यादा है प्लस का 12, कुल मिला के कितना ज्यादा है 6। 50 तो पहले एवरेज था ही, तो वो संख्या में 6 उसी की भाई वो संख्या 2 बार आ रही है ना, तभी तो 6 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या का मान कितना है 56 है, वो संख्या का मान कितना है 56 है। आप ये डायरेक्ट इससे अंतर ले लो और जो आ रहा है एवरेज नेट इफेक्ट आएगा उसको एवरेज में जोड़ दो, वो संख्या अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हम करके देखते हैं। 17 संख्याओं का 73 है, पहली 9 संख्या देखिए 17 संख्या ना तो आपको 9 9 बोलेगा वो, तो पहली 9 संख्याओं का तो कितना है 74 और बाद की 9 संख्याओं का कितना है 71। अब आप इसको और कैसे निकालोगे, देखो पूछ ली 9वीं संख्या पूछ ली ना इसने, तो आपको कैसे करना है, या तो इनका योग निकाल लो और माइनस इसका योग घटा दो। भाई 9 9 18 संख्या ज्यादा में से कम वाला घटेगा तभी तो बची संख्या आएगी, तो 9 9 18 में से ये 17 का योग घटा दो, अपने आप वो संख्या आ जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूं विद इन सेकेंड हम जो कर रहे हैं है ना, जो खिलवाड़ करने का जो मेथड है वो क्या है, एवरेज से एक ज्यादा है, मैंने एवरेज 73 ले लिया, मान लो वो संख्या 73 है, एक ज्यादा है कितने पर 9 पर, तो 9 ज्यादा। ठीक है, यहां कितना कम है 2 कम है कितने 9 पर, तो माइनस का 18, तो कुल मिला के यहां पर कितना अंतर आ गया 9 का, 9 कम है 9 कमी, 9 की कमी, तो 9 की कमी उसको शामिल किया तभी तो हो रही है ना,
तो इसलिए 73 में से हम कितना घटा दें, 9 घटा दें, तो 9 घटा दें 64 आपका सही उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सप्ताह के पहले 4 दिनों का उच्च तापमान 25 है, अंतिम 4 का इतना है और पूरे सप्ताह का इतना है। सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। ठीक है, तो 7 डेज का कितना है आपका 25.2, पहले 4 दिन का कितना है 25 डिग्री, अंतिम 4 दिन का कितना है 25.5 डिग्री। अगर मैं एवरेज यही लेके चलता हूं तो यहां पर देखिए कितनी कमी है -0.2 की, कितने दिनों पर 4 दिनों की कमी कितनी आ रही है 0.8 की। यहां पर अगर मैं ये लेके चलता हूं तो कमी वृद्धि कितनी है 0.3 की, कितने दिनों पर 4 दिनों पर। नेट कितनी वृद्धि हो रही है 1.2 की, तो कुल मिला के वृद्धि कितनी हो रही है 0.4 की। ठीक है, तो इसका मतलब उस दिन का तापमान जो बीच में था उस दिन का तापमान कितना आ जाएगा 25.2 प्लस 0.4 यानी कितना आ जाएगा 25.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस है उनको आप कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इनमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। आपको बेसिक कंसेप्ट इनका यूज करना है और इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है और एग्जाम में इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप उन क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर दोगे। बस आपको इन पे रेगुलर प्रैक्टिस आपको बनाई रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय।